भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नामिने। नमस्ते प्रभुपाद्य देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जन विस्तारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छात कल्पतरुभिक्ष कृपा सिंधु भावेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत सप्ताह स्कंद 6 अध्याय 1 श्लोक नंबर 9। श्रीराजोवाच द्रष्टश्रुत्याभ्यां यत्पापं जानन्नपि आत्मनो हितं करोति भूय विवश प्रायश्चित्तमतो कथम्। तो श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया है और हम लोग 7-8 वर्ष हो गए होंगे, पहले कई साल तक यहाँ कथा बोले हैं भगवान की। और अब की बार इधर ये रखा गया है कथा का आयोजन, तो बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि भगवान की कथाएं ऐसे नहीं मिलती हैं। हरि कथा हरि अनंत कथा, अनंता भगवान अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। ये कथाएं कभी विराम नहीं लेती हैं, इनको समाप्त नहीं किया जाता है। ना भगवान समाप्त होते हैं, ना कभी कथाएं समाप्त होती, ये निरंतर चलती रहती हैं। तो आज सत्र का पहला दिन है और इन कथाओं के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। वो हम सब लोग बहुत भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला है और इस मनुष्य शरीर में हम लोग इन कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। नहीं तो गाय के अंदर 33 करोड़ देवता बताए जाते हैं, लेकिन वो कथा श्रवण नहीं कर सकती, नाम गा सकती।
इसलिए भगवान के द्वारा ये जो शरीर, मनुष्य शरीर है, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धता हम लोगों को मिली है, लेकिन इसका ठीक ठीक हमें लाभ उठा लेना चाहिए, क्योंकि इंसान बनना चाहिए। पशुओं को ये नहीं कहता कि पशु बन जाओ, क्योंकि वो तो पहले से ही पशु है, लेकिन जब मनुष्य पशु के समान आचरण करता है तो इसको कहा जाता है अरे इंसान बनो, क्योंकि हम लोग इंसान हैं और इंसान की तरह से हमको आचरण करना चाहिए, क्योंकि हम सनातनी हैं और प्रत्येक सनातनी का धर्म है कि उसके घर में भगवत गीता रहे, श्रीमद् भागवत का आयोजन होता रहे, तो भगवान के नाम का वो जप करता रहे, वही वास्तव में सनातनी है। और इन कथाओं का बहुत ही बड़ा लाभ जीव को मिलता है, क्योंकि इस जगत से उसका छुटकारा हो जाता है जब वो भगवान के नाम को गाता है, क्योंकि इसीलिए हमको ये मनुष्य शरीर दिया गया, क्योंकि इसी शरीर में ये उपलब्धता है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य दुर्लभम अर्थदम, ये मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता निधि, बहुत ही कठिन है और सब योनियों के समान ये भी नश्वर है, एक दिन ये चला जाएगा, और कब चला जाए कोई डेट इसकी निश्चित नहीं। इसलिए यही कहना कि वृद्धावस्था में भजन होगा। प्रहलाद महाराज रिकमेंडेशन देते हैं कि कुमार आचरित प्राज्ञ, कुमार अवस्था में ही, युवा में नहीं, कुमार अवस्था में ही जब ज्ञान हो जाए तभी से श्री भगवान का भजन हमें शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था में ना हमारी इंद्रियां काम करती हैं ना शरीर काम करता है, इसलिए वृद्धावस्था में भजन नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वृद्धावस्था में भजन करना चाहिए, क्योंकि जब सभी वस्तुएं हमको युवावस्था में अच्छी लगती हैं, खाना भी युवावस्था में अच्छा लगता है, भोग भी अच्छे लगते हैं, तो फिर वृद्धावस्था के लिए भजन क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था में भजन होता ही नहीं है, ना अच्छा लगता है, ना हमारी इंद्रियां काम करती हैं, जिह्वा काम करती है, आँख कान सब मतलब शिथिल हो जाते हैं, तो उस अवस्था में भजन नहीं होता है। इसलिए युवावस्था में जिस प्रकार से एक चतुर किसान अपना सोइंग का जो समय है उसी पर फसल बोएगा, वो लेट नहीं होने देता। जो बुद्धिमान किसान होगा उस समय से अपनी फसल को बो देगा, क्योंकि उसको ज्ञान है कि समय से बोने पर प्रोडक्शन बढ़ जाए, पैदावार अच्छी मिलेगी, वो ये जानता है। तो इसलिए अगर वो लेट करेगा तो उसे ज्ञान है कि प्रोडक्शन घट जाएगा, पैदावार नहीं मिलेगी। और थ्रेसिंग के समय अगर सोइंग करेगा तो बिल्कुल पैदावार नहीं होगी। इसीलिए जैसे जैसे ये आयु घटती चली जाती है, भगवान के इस भजन का उत्पादन भी कम होता चला जाता है, और वृद्धावस्था में जब हम भजन का नाम लेते हैं तो कोई काम नहीं आता। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। अपने भौतिक कार्यों के लिए तो हम कहते हैं भैया जो काम हमें आज करना है वो अभी कर लिया जाए, जो कल करना है वो आज कर लिया जाए। अरे प्रलय आ जाएगी तो कब करोगे? लेकिन भजन बुढ़ापे के लिए, तो ये ठीक नहीं है, बुढ़ापे में भजन होता ही नहीं है। इसीलिए मनुष्य योनि की उपयोगिता हम लोगों को समझना चाहिए। पशुओं के समान इसका आचरण हम लोगों को नहीं करना चाहिए। कुछ कहते हैं हम गृहस्थी हैं, हमारे पास समय नहीं, कि हमारे पास समय नहीं है, हम लोग बहुत बिजी रहते हैं। तो इस तरह तो बिजी तो चूहा भी रहता है। चूहा कहता आई एम वेरी बिजी, आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं, तो बहुत बिजी रहता है बेचारा। लेकिन सर्प आकर के बैठ जाता है दरवाजे पर, वो बिल बनाता रहता है, कभी ये बनाया, कभी वो बनाया, कभी वो बनाया, उसे समय नहीं है। वो कहता है भैया मैं बहुत बिजी हूँ। तो काल उसके बैठा है मुहाने पर आकर के, और जैसे ही चूहा आता है उसको निगल लेता है। यही स्थिति मनुष्य। हम लोग कहते हैं कि आज भजन करेंगे, आज करेंगे, अभी समय नहीं आया है, हम लोग बहुत बिजी हैं और हम लोग के पास समय नहीं है, हम गृहस्थी हैं। तो नो टाइम एक क्रोनिक डिजीज, एक बहुत बड़ी बीमारी है कि हमारे पास भगवान के लिए समय नहीं। और सब वस्तुओं के पास हमारे पास बहुत समय है।
समय ही समय है, लेकिन भगवान के पास नाम लेने के लिए, उनका भजन करने के लिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए, सत्संग करने के लिए हमारे पास कोई समय नहीं। यही सबसे बड़ा कोरोना है, सबसे बड़ी बीमारी यही है कि एक दिन समय आएगा और मनुष्य चला जाएगा, फिर कुछ हाथ आने वाला नहीं है। और जब हम पहुंचते हैं यमराज जी के पास, तो वहाँ जब पूछा जाता है, कहते हैं हम तो बहुत बिजी रहे हैं, हमने तो अपने बच्चों को पढ़ाया, उनको कामयाब बनाया, ये कराया, बिल्डिंग बनाई, गाड़ी खरीदी, लेकिन ये काम बिल्कुल व्यर्थ का माना जाता है, वहाँ जीरो लिखी है। जब तक हम अपने कर्म को यतस्नासी यज्ञ होसी ददासी यत पश्यसी कौनते तत्व पुरुष मदर, हे कुंती पुत्र जो भी करो मुझे अर्पण कर लो। हम जो भी कर्म करें उसको भगवान के लिए उसको अर्पण करना चाहिए। मत कर्म परमो भव। अर्जुन ने मना कर दिया युद्ध करने के लिए कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, ये सब मेरे संबंधी है, रिश्तेदार, मैं नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म करो, कि ये सब मेरे संबंधी हैं, इनको मारूंगा मुझे क्या मिलेगा। तो भगवान कहते हैं मेरा आदेश ही वास्तव में भक्ति है। और तुम क्षत्रिय हो अपने, क्योंकि क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना। आज तुम मेरे कहने से युद्ध नहीं करोगे तो फिर अपने आप युद्ध करोगे, लेकिन उस समय मेरा उत्तरदायित्व नहीं होगा। मेरे कहने से कर्म करोगे तो जो भी खून खराबा होगा उसका उत्तरदायित्व मेरा, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो भगवान को गीता का ये ज्ञान दिया कि तुम मेरे लिए कर्म करो, मत कर्म परमो भवा यदस्य, तो मेरे लिए कर्म करोगे तो तुम सिद्धि तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, सत्पुरुष तुम बनो। और अथे तब सत्वशी कर तुम मध्योग आश्रिता, अगर अपने लिए कर्म करो, मेरे लिए नहीं करते तो अपने लिए करो, लेकिन अपने लिए फल की इच्छा का त्याग करो। फल की इच्छा का अगर उसमें त्याग करोगे तो तब भी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो इस तरह से जैसे ही भगवान ने यह ज्ञान दिया तो अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार है। तो हम लोग भगवान की भगवत गीता के अनुसार साधु का सत्संग करने से हम लोग समझ सकते हैं कि भगवत गीता का ये ज्ञान अध्ययन कितना आवश्यक है। उसी तरह से ये आवश्यक है जिस तरह से कानून की एक किताब होती है, उसका पालन न करने वाले को दंडित किया जाए, सरकार जेल में डाल देती। जो कानून बनाए गए हैं उसी के अनुसार चलना पड़ता है। कोई उसका अगर उल्लंघन करेगा तो उसको दंडित किया जाता है। भगवत गीता भगवान का बना हुआ एक कानून है, ये धर्म है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? भगवान के द्वारा बनाए गए नियम, उन्हीं को धर्म कहते हैं। ये भगवत गीता वही नियमों की बुक है। तो इसका जो पालन करते हैं वही वास्तव में यमराज के छुटकारे से बच पाते। तो इसी से संबंधित एक कथा है श्रीमद् भागवतम में। अजामिल नाम की कथा है, जो इस नाम के आभास मात्र से मुक्त हो गया था। बहुत बड़ा पापी था। तो शुरू में ही जब नरकों का वर्णन किया गया, 5वें अध्याय के अंत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से किया कि इस तरह के नरक हैं। रोरव नरक है, तामिश्र नरक है, महारोरव है, अंध तामिश्र है, कुंभीपात है। इस प्रकार से नरकों का वर्णन किया गया है और उन नरकों में किस किस व्यक्ति को डाला जाता है और किस किस प्रकार से उसको दंडित किया जाता है, पूरा वर्णन है। तो जैसे 4 नियम भक्त लोग पालन करते हैं, पर स्त्री गमन, पराय स्त्री से संबंध, और शराब पीना, किसी भी प्रकार का नशा करना, ये सब त्रुटिपूर्ण है। और मांसाहार करना, नशा करना, जुआ खेलना, ये 4 प्रकार के नियम बनाए गए हैं। अगर कोई इनका पालन नहीं करता है तो जैसे शराब पीने वाला है तो उसको एक लोहे को तपा करके बिल्कुल लाल करके उसका लावा बनाया जाता है और उसको उस व्यक्ति को पिलाया जाता है, अर्थात पूरा का पूरा शरीर जल जाता है। कारण शरीर होता है,
नष्ट नहीं होता, बहुत सूक्ष्म होता है, और उसके बाद में फिर उस अचेत हो जाता है, फिर जागृत होता है, फिर पिलाया जाता है। भगवान ये यम के दूत जो है उनको पिलाते हैं, बार बार दंडित करते हैं। इस प्रकार से अनेक कष्ट दिए जाते हैं। पर स्त्री गमन वाले का उस स्त्री का स्टेचू बनाया जाता है, लोहे का बिल्कुल तपाया जाता है और उसका आलिंगन कराया जाता है, पूरा शरीर जल जाता है, फिर मूर्छित हो जाता है। उसको ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती है। रौरव नरक में रूरू नाम के जो सर्प से भी भयानक कीड़े होते हैं वो काटते हैं, उसमें डाल दिया जाता है और मांस नोचते हैं उसमें डाल करके। तो कितने प्रकार के वास्तव में कष्ट है। जब परीक्षित महाराज ने ये सुखदेव गोस्वामी से कष्टों का वर्णन सुना नरकों का, तो वो द्रवित हो गए, पिघल गए कि किस तरह से जीव को नरकों में डाल करके कष्ट दिया जाता है। और कहने लगे, हे प्रभु, हे गुरुदेव, इस जगत में भी जीव दुखी है, कहाँ इसे सुख मिल रहा। हम सब लोगों को बहुत बहुत कष्ट आते हैं, बड़े बड़े कष्ट आते हैं। कभी कभी पुत्र चला जाता है आंखों के सामने, कभी कभी पत्नी चली जाती है, कभी कभी धन का लॉस हो जाता है, कभी एक कष्ट को हम दूर करते हैं तो दूसरा आ जाता है। पदम पदम यद विपदाम नैतेषाम, लेकिन कदम कदम पर बहुत बड़ी बड़ी इस जगत में विपत्तियां हैं, बहुत बड़े बड़े कष्ट हैं। जब परीक्षित महाराज ने सुना कि इस जगत में कौन सा जीव सुखी है, हम सब लोग दुखी ही हैं इस जगत में, और बहुत बड़ा बड़ा मतलब जो है दुख हम लोगों को मिल रहा है, तो क्या हम लोगों को सुख है? कोई भी सुख नहीं है। और फिर इसके बाद हमको नरकों में डाला जाए। नरकों का ये बिल्कुल सत्य है। हम लोग भले ही विश्वास इस पर ना करें, क्योंकि इस जगत में भी बहुत बड़े बड़े कष्ट तो हम लोग देख ही रहे हैं। अनेक प्रकार की योनियां देख रहे हैं, अनेक प्रकार की 84 लाख प्रकार की योनियों का वर्णन किया गया है। मनुष्य योनि के बाद अनेक अनेक योनियों में अगर हमने कोई भजन नहीं किया तो उनमें डाल दिया जाता है। उसके बाद यमराज जी के यहाँ पहुँचाया जाता है, वहाँ कष्ट दिए जाते हैं। तो अनेक प्रकार के कष्ट, जैसे इस जगत में भी अगर देखा जाए कष्टों को, अगर नरक को देखा जाए तो यही नरक है। क्योंकि कभी कभी पत्नी ही पति का वध कर देती है, पति पत्नी का वध कर देता है, माता को, उस माँ को उसका पुत्र मार देता है, जिस माँ ने उसको छाती के लगा करके अपने दूध पिलाया और पाला। इस जगत में आपको देखने को मिलता है। पिता पुत्र को मार देता। तो कितने बड़े बड़े कष्ट इस जगत में हम रोजाना देखते हैं अखबार में, ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो कहाँ सुखी है जी? बहुत बड़ा दुख है। पत्नी धोखा दे करके पति को मरवा देती है और पति पत्नी को मरवा देता है। ये कष्ट नहीं है क्या? पूरा जीवन मतलब ये कष्ट झेलते रहते। तो इस तरह से जब सुना कि इतना बड़ा बड़ा दुख इस जगत में है, और वास्तव में अगर देखा जाए तो जेल के अंदर देखे किस प्रकार से कष्ट दिया जाता है। स्वतंत्र नहीं है, जेल में बंद कर दिया जाता है। कितने कितने वहाँ कष्ट दिए जाते हैं। ये नरक। फिर हॉस्पिटल में देखिए, बीमार होकर के चला गया तो हॉस्पिटल में स्वस्थ आदमी भी चला जाएगा, वो भी बीमार पड़ जाएगा। देख कर कितना कष्ट दिया जाता है इस शरीर को। फिर भी हम लोग इस शरीर में, इस जगत में भी सुख देखते हैं कि सुख है। कहाँ है? सुखाया दुख मोक्षाया संकल्प यह कर्मणि सदा वापनोति हयात सुखम निहाया सुखावर्ता। अरे जो इस जगत में सुख है वो भी दुख से आवर्त है। दुख है, दुख ढका हुआ है सुख से। सुख जैसा लगता है वो सुख नहीं है। इसीलिए बहुत बड़े बड़े दुख हैं। ये बहुत बच्चे आवाज़ कर रहे हैं, इन बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं इसके बच्चे। एक आदमी को यहाँ देखना चाहिए। तो इस तरह से देखिए हम लोगों को वास्तव में कितने बड़े बड़े दुख मिलते हैं। तो परीक्षित महाराज ने जैसे ही सुना सुखदेव गोस्वामी से कि फिर उनको नरकों में डाला जाता है, तो वो बहुत दुखी हो गए और कहने लगे, हे प्रभु,
कोई उपाय ऐसा नहीं है क्या कि जीव इन कष्टों से मुक्त हो जाए, उसे नरकों में ना डाला जाए? कोई ऐसा उपाय है? तो परीक्षित महाराज ने कहा कि प्रायश्चित इसका उपाय है। क्योंकि भक्त देखिए किस प्रकार से बड़ा द्रवित होता है भक्त का हृदय। परीक्षित महाराज अपना दुख भूल गए कि 7 दिन में ही मृत्यु आने वाली थी। 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु आनी थी, लेकिन जब ये कष्ट देखे तो बड़ा द्रवित हो गया। ये भक्त का लक्षण। हम लोगों का लक्षण है कि कोई पड़ोसी अगर दुखी हो रहा है तो देख करके खुश हो, तो ठीक, बहुत अच्छा होगा। देखिए मनुष्य की सोच कहाँ चली। लेकिन जब उसका हृदय द्रवित हो जाता है, वो भजन करने लगता है, तो दूसरे के दुख को भी अपना समझने लगता है, उसमें वो सहायक बन जाता है। इसी तरह से परीक्षित महाराज बहुत दुखी हो गए और उपाय पूछा, हे महाराज कोई उपाय बताइए जिससे जीव को कष्ट ना। एक बार शिला प्रभुपाद जी अमेरिका में एक पार्क में बैठे हुए थे, कीर्तन करने के लिए गए थे वहां पर। तो वहाँ कीर्तन का आयोजन चल रहा था, 5, 7, 10 भक्त उनके साथ थे, तो कीर्तन कर रहे थे। तो बहुत बड़ा पार्क था, तो उसमें बहुत लोग थे। कोई इधर अपने बच्चों के साथ बैठा था, कोई अपने मित्रों के साथ बैठा था, कोई इधर उधर खेल रहा था, लेकिन कीर्तन में कोई व्यक्ति नहीं आया। जहाँ भगवान का कीर्तन चल रहा था उस स्थान पर कोई नहीं आया। तो प्रभुपाद जी बेंच पर बैठे हुए थे, तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। भक्त लोग आए, आकर के कहने लगे, हे गुरुदेव आप क्यों रो रहे हैं, क्यों परेशान? प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं लोगों के प्रति चिंतित हूं। किस तरह से भगवान के नाम का कीर्तन चल रहा है, सत्संग चल रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कीर्तन में नहीं आया। सब अपने अपने बच्चों में, अपने अपने साथियों में मशगूल है, खेल रहे। भगवान के इस कीर्तन में कोई नहीं आया। हम लोग भी कहीं कोई शांत तमाशा ऐसा होता है, कोई रागनी गाने वाली औरत आ जाती है, तो वास्तव में पूरा गांव उसको देखने के लिए चला जाता है। हमारे अंदर क्या विकार, बहुत बड़ा ये विकार है, लेकिन भगवान की कथाओं के प्रति हमारा आकर्षण नहीं, जो इस जगत से हमको छुटकारा दिला सकते, वो नरकों में डालने वाला है। जब आप किसी स्त्री को देखने के लिए जाते हैं, पूरा गांव आ जाता है, बूढ़े बूढ़े लोग आ जाते हैं। देखिए इस जगत की क्या स्थिति। लेकिन कथाओं में कितने लोग आते हैं? बहुत कम लोग धर्म की तरफ गुजरते। और भगवान कृष्ण की भक्ति वास्तव में कोई बिरला, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् दत्ति सिद्धये, कोई एक बिरला मेरी तरफ बढ़ेगा, मुझे कोई बिरला ही पा पाए। कितने लोग धर्म की तरफ चलते, कितने लोग हैं जगत में? 7-8 अरब की संख्या पूरे जगत की है मनुष्य। अगर हम विचार करें तो उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं? तो जवाब आएगा बहुत थोड़े। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके अंदर धार्मिक भावनाएं हैं, वो चाहते हैं कि धर्म की ओर बढ़े। और उन धर्म की ओर चलने वालों में कितने लोग हैं जो मुक्ति चाहते हैं कि इस जगत से छुटकारा हो जाए। भैया बहुत बहुत दुखी करने वाला जगत है, बहुत कष्ट है। कभी कभी माता पिता कहते हैं, अरे हमारी मौत क्यों नहीं आ जाती? इतने दुखी हो जाते हैं अपने बच्चों से, उन्हीं बच्चों से दुखी हो जाते हैं, बच्चे माँ बाप से दुखी हो जाते हैं। ये इस जगत की स्थिति कि मरने को तैयार हो जाते हैं। कभी कभी व्यक्ति 5-7 ऊंची मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। क्या ये क्या है? क्या सुख है? कभी कभी मनुष्य विष खाने पर मजबूर हो जाता है, जहर खा लेता है। तो कहाँ सुख है इस जगत में? कहीं भी सुख नहीं। सुख केवल भगवान कृष्ण की भक्ति में, गोलोक धाम में, जो इस जगत से मुक्त करने वाला नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, प्रभु तो अत्यंत गर्वित हो गए। प्रभुपाद जी रोने लगे। भगवान का भक्त वास्तव में वही कष्टों को मिटा सकता है। इस भौतिक जगत में रहने वाला जीव तो प्रसन्न होता है, दूसरे के कष्टों से खुश होता है।
लेकिन भगवान का भक्त का हृदय द्रवित हो जाता। एवं वर्ता सप्रिय नाम कीर्तिया जाता अनुरागो द्रुत चित्त हसत्थो रोदिति रोती गायति उन्माद वन नृत्यति लोकवाणी। जो इस नाम का व्रत लेता है उसके हृदय में भगवान का प्रेम आ जाता है। और ये प्रेम ही वास्तव में इस संसार की सबसे बड़ी कीमती वस्तु। हम लोगों के हृदय में कोई प्रेम नहीं है। इस जगत में कोई कहे कि मैं अपने पुत्रों से प्रेम करता हूं, अपनी पत्नी से प्रेम करता, वास्तव में धोखा ही दे रहा। कोई प्रेम नाम की वस्तु नहीं। हाँ, स्नेह हो सकता है, ममता हो सकती है, लेकिन प्रेम तो भगवान और भक्तों के बीच का संबंध है। प्रेम शब्द ये इस जगत का व्यक्ति इसको जानता ही नहीं है कि कितना कीमती वस्तु है, लेकिन प्रत्येक जीव के अंदर भगवान का प्रेम है। कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि उसी का अंश है। ममो मांसे जीव लोक के जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जीव मेरा सनातन अंश है, मेरा अंश है, अर्थात मेरा पुत्र। लेकिन जीव भूत वो बद अवस्था में चला गया, इसलिए नालायक हो गया, मेरा कभी नाम नहीं लेता। माता पिता के दो पुत्र हैं, एक लायक है, एक नालायक है, हो जाते। लेकिन जो लायक है उसको माता पिता बिना मांगे देते, और जो नालायक है उसको मांगने पर भी नहीं देते, मिलता ही नहीं। जीव भूत हम नालायक पुत्र हैं, कितना भी मांगते रहो तो मिलेगा नहीं। और लायक बन जाएंगे तो बिना मांगे ब्रह्म भूत प्रसन्ना न सोचती न कांक्षती समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते प्राण। जो मेरी भक्ति में लग गया वो ब्रह्म भूत की अवस्था को उसने पा ली। जीव भूत नहीं है, ब्रह्म भूत, अर्थात मेरा लायक पुत्र बन गया। अरे वो मेरा लायक पुत्र बन गया। यहां तक जबरदस्ती का प्रेम है इस जगत में। एक पिता ने कहा पुत्र से कि बेटा तुमको मुझे प्रेम करना पड़ेगा। कि पिताजी ये भी कोई जबरदस्ती की बात है? अब मैं आपसे प्रेम करूं, ये तो मेरे स्वभाव के अनुसार है। मैं आपसे प्रेम करूं कि नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो सारी संपत्ति से वंचित कर दिए जाओगे। कि हाँ अब तो करना पड़ेगा। तो जबरदस्ती का प्रेम है, अपने सुख का प्रेम। पत्नी पति सब इसीलिए प्रेम करते हैं इस जगत में। हमारे गुरु महाराज को कहते हैं कि वास्तव में अगर कोई पत्नी भजन नहीं करती है और पति भजन नहीं करते हैं तो दोनों एक ही साइड में नरकों में, और वहां मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन अगर पति पत्नी दोनों भजन करें तो कभी उनको अलग नहीं होना पड़ता। मृत्यु के बाद में भी उन्हें कोई अलग कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों एक लोक में जाते, दोनों ही गोलोक धाम में जाएंगे। वो इस जन्म में भी साथ। और पत्नी भजन करती है और पति भजन नहीं करता है तो भी दोनों मिल नहीं सकते, क्योंकि एक गोलोक धाम में चला जाएगा, एक नरकों में चला जाएगा। तो अगर कोई पत्नी भजन करती है और पति भजन नहीं करता तो पत्नी को जान लेना चाहिए कि ये झूठे वादे कर रहा है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप 7 जन्मों तक मेरा साथ दें। अरे कैसे साथ देंगे? तो इसलिए समझ जाना चाहिए, अगर पति भी भजन करता है तो समझ लो वो वास्तव में प्रेम करता है। पत्नी भजन करती है तो वो वास्तव में प्रेम करती है, वो कभी अलग नहीं होंगे। भगवान के धाम में यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। अरे मेरे धाम में चले जाओगे जहां से फिर वापस लौट करके नहीं आना पड़ता है, इस जगत के कष्टों में नहीं जाना पड़ता। लेकिन हम लोग जाने के लिए भी तैयार नहीं है, इतने आसक्त अपने परिवार में हो गए। ऐसी द्रवित प्रहलाद महाराज एक बार हो गए और कहने लगे कि हे नरसिंह देव भगवान, मैं तो
भगवान की लीलाओं में रहता हूं, मैं तो भजन करता हूं, तो मैं तो पार हो जाऊंगा, मुझे अपनी चिंता नहीं है। लेकिन इस जगत के जो बद अवस्था के जीव हैं, जिनके पास भगवान के लिए समय नहीं है, उनको आप पार लगा दो। कितना दरवेश रो करके नरसिंह देव भगवान से प्रार्थना कर, हे प्रभु इनको पार लगा दो। तो कहते हैं नरसिंह, पूछ लो प्रहलाद, ये जाने को तैयार हैं। प्रहलाद ने असुर पुत्र से पूछा, क्यों गोलोक धाम में जाने को तैयार हैं आप लोग, कि कितने दिन में लौट आएंगे? कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद फिर कोई वापस नहीं आता। तो भैया हम जाने को तैयार नहीं है, हम तो यही ठीक है। तो इसी तरह से अगर कोई इनको ले जाना भी चाहे तो लोग जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। श्रेष्ठ अपिय करीब माया बेला कुला अंत बेगीताम मत्स्य ताम विगस्य किम सत्कर्म भीर भवे। नारद जी इस बात को कहते हैं। अरे ये जगत जो है ये उल्टी नदी वाला है, उल्टा है। कैसे अक्सर नदियों के जो बीच में प्रवाह है वो तेज रहता है, किनारे शांत रहते हैं, लेकिन इस जगत की नदी के किनारों पर तेजी रहती है, प्रवाह तेज रहता है, बीच में ये शांत रहती है। अगर कोई इसमें गिर गया तो कैसे निकलेगा? नहीं निकल सकता, क्योंकि किनारों पर बहुत तेज प्रवाह है, बीच में ही पड़ा रहेगा। अगर कोई इस नदी से निकलने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, नहीं सोच रहा कि कौन सी विधि ऐसी है जिससे हम इस नदी से पार हो सकते हैं, और केवल इसी में लगा हुआ कुत्ते बिल्ली की तरह से कि हमारे पास समय नहीं है, पशुओं की तरह से कर्म कर रहा है। ये तो पशु भी कर रहे हैं, अपने बच्चों को तो पशु भी पाल रहा है, गाय भी पाल रही है, हर कोई अपने बच्चों को पालन करता है, और मनुष्य भी यही करता है। तो कौन सी विधि इसके पास है कि वो कुछ अलग कर रहा है? ये तो पशु भी कर रहे हैं। तो मनुष्य योनि का सब्जेक्ट है, केवल भजन के लिए शरीर मिला, और योनियों में सब भोग हैं। इस कीड़े के भी जो कीट होता है, जो मल का कीट है, उससे भी ये सुविधाएं प्राप्त हैं। नरक में पड़े हुए लोगों को भी ये सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन भजन नहीं है। भजन केवल इसी योनि में हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। सुखदेव महाराज कहते हैं कि नरकों में जाने से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रायश्चित करना पड़ेगा। जो पाप हम लोगों से हो जाता है उसका प्रायश्चित कर लिया जाएगा तो जीव नरकों में जाने से बच जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है, उसको अगर फांसी की सजा जज दे देता है तो वो नरकों में जाने से बच जाता है, उसका प्रायश्चित हो गया, ठीक। लेकिन अगर उसे उम्र कैद भी होती है तो भी प्रायश्चित ठीक नहीं हुआ है, फिर भी उसको जाना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह का प्रायश्चित करना पड़ेगा जिस तरह का पाप किया है। गुरुनाम च लघुनाम च गुरुनी च लघुनी च। छोटे पाप का छोटा प्रायश्चित, बड़े पाप का बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा। जिस तरह से डॉक्टर के पास हम जाते हैं, छोटी बीमारी का छोटा इलाज होता है, बड़ी बीमारी का बड़ा इलाज होता है। पैर अगर कट गया है तो टेबलेट पेट दर्द की डॉक्टर नहीं देता, पट्टी बांधेगा पैर में, उसका वही ट्रीटमेंट है, वही प्रायश्चित है। तो इस तरह से जो भी पाप हम लोगों से होता है उसी तरह का हमको प्रायश्चित करना पड़ता है, तब वो पाप कटता है। तो इस तरह से परीक्षित महाराज को जब ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा और तप के द्वारा ये विधि बताई गई, ज्ञान कांड कर्म कांड, ये विधियां बताई गई। जैसे हम कुछ कन्याओं को पाप काटने के लिए भोजन करा देते हैं, कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा देते हैं, ठीक प्रायश्चित नहीं हो, ठीक प्रायश्चित होना चाहिए। और अगर उसमें त्रुटि हो गई तो वो फिर समाप्त हो जाता है, इसलिए बहुत कठिन है। जैसे हम लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, साल में एक बार 10 बार गए, यहाँ तो किनारा है चलो भाई, लेकिन बहुत दूर दूर से लोग आते हैं स्नान करने के लिए।
तो क्या पाप कटता है? कोई पाप नहीं कटता, क्योंकि फिर व्यक्ति उन्हीं कर्मों में लग जाता है। जो पाप वो काटने के लिए आया है और स्नान करने के बाद फिर उन्हीं कर्मों में लग जाता है जो यहां पर वो पाप काटने के लिए। इसलिए गंगा जी कोई भी पाप नहीं काटती, और उल्टा पाप हो जाता है गंगा माता को मैली करने का प्रयास। गंगा मैली नहीं होती, लेकिन प्रयास किया तो पाप हो। अगर कोई गंगा जी में स्नान करने के बाद में ये वचन ले और भगवान का भजन में के लिए दृढ़ हो जाए तो गंगा जी पाप काट देती, कोई भी पाप उसका शेष नहीं है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में आकर के फिर भगवान की भक्ति भी उसके सारे पाप काटती है। क्योंकि इस जगत में पाप करना बहुत सहज है, जो अपने कर्मों के प्रति सावधान है वो भी पाप कर देते हैं। तो इसीलिए ये साधन बताया, आगे कह रहे हैं राजोवाच है। जब ये बताया सुखदेव गोस्वामी ने कि ज्ञान कांड के द्वारा, कर्म कांड के द्वारा किसी को खाना खिला करके, किसी को इस तरह से सेवा करके आप पाप काट सकते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज ने इसको स्वीकार नहीं किया। अरे गंगा जी में स्नान करके फिर उन्हीं कर्मों में आप लग रहे। मुझे ऐसा प्रायश्चित चाहिए जो पाप कर्मों को करने की प्रवृत्ति को ही समाप्त कर दे, वो है प्रायश्चित। पाप करने की प्रवृत्ति ही ना रहे हृदय में, पाप के प्रति आकर्षण ही ना रहे, समाप्त हो जाए। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी अगर भजन नहीं करता, अगर उसको जो लेक्चर देता है बैठ करके चार आदमियों ने, अरे वो गलत हो गया, वो गलत हो गया, मौका मिलने पर वो भी वही कर देगा, वो भी उसी कर्म को कर देगा। इसीलिए राजोवाच है, दृष्ट श्रोताभ्याम जाननपि आत्मनो हितम करोति भूय विवश प्रायश्चित मतो कथा। परीक्षित महाराज ने कहा कि मैं इसको प्रायश्चित मानता नहीं हूं। जो बार बार अंदर से प्रेरणा आ रही है कि इस पाप कर्म को कर दो, और फिर व्यक्ति उसी पाप को कर देता है, और दृष्ट देख रहा है और सुन रहा है, लोगों से सुन भी रहा है, भैया ये काम गलत हो किया है। हम लोग विचार करते हैं ना शाम को बैठ करके, अरे गांव में उस आदमी ने ऐसा कर दिया, बहुत गलत कर दिया, तो उसका विचार करते हैं। और करोति भू, कौन सी ऐसी शक्ति है जो अंदर से पाप करने के लिए पाप करने के लिए प्रेरित कर ले? कोई शक्ति है। अर्जुन ने भी ये प्रश्न किया भगवान से कि प्रभु मैं पाप कर्म करना नहीं चाहता, लेकिन कोई शक्ति ऐसी है अंदर से जो प्रेरित करती है पाप कर्म के लिए। कौन सी वो शक्ति है? संगात संजायते कामा कामात क्रोधा अभिजाय। वो काम है, काम ऐस क्रोध ऐस रजोगुण समुद्भवा महासनो महापात्मा विद्येन्यम बेरिना। ये जीव का सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का। काम का अर्थ है कामनाएं और वासनाएं। अब ये कर लिया, वो कर लिया, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, पूरा जीवन चूहे की तरह से उसी में लगा रहता है। भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाता, कहता है हम तो गृहस्थी हैं भैया, हमारे पास समय नहीं है। एक मकान यहाँ बना, एक मकान यहाँ, एक प्लॉट वहां ले लिया, वो कर लिया, उसी में लगा रहता है पूरी जिंदगी। कुटुंब के पोषण में ही लगा रहता है। कुटुंब पोषाय विहन निज आयुर न बुद्धते अर्थम विहंतम परमता। और उस बेचारे को, परिवार के मुखिया को यही पता नहीं चलता अपने परिवार की आसक्ति में कि कब उसको बुढ़ापा आ गया और कब उसने अपना कीमती मनुष्य जीवन गंवा दिया, चला गया। कुटुंब पोषाय विहन निज आयु, अपनी निजी आयु को उसने कब गंवा दिया, उसे बेचारे को ये पता ही नहीं चला। और पूरा जीवन युवावस्था में कुमार खेलने में, कुमार अवस्था युवावस्था में अपने परिवार वालों के संग में, और ऐसे ही गंवा दिया, चला गया। बुढ़ापे में उसको होश आता है, अरे ये क्या हो गया। जब वही बच्चे सुनते नहीं है, कोई आवाज देता रहता है, कोई नहीं सुनता। और जब बीमार हो जाता है तो कोई पूछने नहीं आता है। वही परिवार का मुखिया जो उनके लिए सब कुछ गंवा दिया, छोड़ दिया, कमाता कमाता बूढ़ा हो गया, उस बेचारे को कोई पूछने वाला नहीं। पूरा जीवन उसका निष्फल चला गया, क्योंकि भजन नहीं किया।
और वो यहां भी इनके द्वारा दंडित किया जा रहा है, परिवार के सदस्यों के आगे नरकों में भी उसको कष्ट मिले हैं, लेकिन उसको नरकों पे विश्वास ही नहीं था। वो तो अपने परिवार संबंधी, पत्नी, बच्चों में ऐसा घुल-मिल गया कि यही सुख है, इससे बड़ा तो कोई सुख है ही नहीं, तो उसी में लगा रहा। अरे यही नहीं, वित्तेषु नित्याभि निर्विष्ट चेता द्वांश दोषम परवितर्तु। वो ये जानता हुआ कि दूसरों का धन हरना, चोरी करना पाप है, वो जानता है, फिर भी दूसरों का धन परिवार के लिए वो चोरी कर देता, लेकर के देता नहीं, परिवार पर खर्च कर देता। वो जानता है बहुत बड़ा पाप तूने कर दिया, उसके बाद भी करता रहता है, करता रहता है। इससे बड़ा वास्तव में नरक क्या हुआ? पूरे परिवार का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेता है, और वही परिवार के सदस्य उसको अंत समय में पूछते नहीं, वो सब साथ छोड़ देता, अपना ये शरीर भी साथ छोड़ देता, ये भी साथ नहीं देता, और हम जिंदगी भर, जीवन भर झूठ का सहारा लेकर दूसरों का धन हरण करने में लगे रहते हैं, पालन के लिए। कैसे ये शरीर भी साथ अंत समय में नहीं देता है, तो बच्चे कहां से साथ देंगे? तो अंत समय में केवल एक श्री हरि भगवान ऐसे हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ते, अब भी साथ दे रहे हैं और आगे भी मृत्यु के बाद भी साथ देंगे। बताते हैं कि पत्नी भी केवल दरवाजे तक साथ देती, आगे नहीं बढ़ती, और तो कोई साथ देता ही नहीं। कौन साथ देगा इस जगत में जब ये शरीर साथ नहीं देगा? और जो साथ देने वाला है उसको हम भूल जाते हैं। वही वास्तव में सच्चा पिता है हमारा। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, पिता मैं से जगतो माता धाता पिता मैं, माता भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ। पिता मैं से बाबा दादा सब कुछ मैं हूँ। इस जगत में तो सब नकली है, कोई ऐसे भी पिता केवल भगवान है जो कभी साथ छोड़ता नहीं है, लेकिन हम लोग उसको छोड़ देते, उसी को छोड़ देते हैं जो साथ देने वाला है, और जो साथ देने वाले नहीं उनको पकड़ के रखते, उनको हम नहीं छोड़ते। तो इस तरह से भगवान का भजन, भगवान के साथ जुड़ना, जो व्यक्ति उनसे जुड़ जाएगा वही इस जीवन से पार, वही मनुष्य योनि का, वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। नहीं तो पशुष्य, पशु के समान हम लोग वही आचरण कर रहे हैं। एक बार प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति मिलने के लिए आया और कहने लगा कि महाराज जी अब मैं 16 माला जप करता हूँ, 4 नियमों का पालन करता हूँ, और भगवान का वो शिष्ट प्रसाद भगवान को भोग लगाकर ही खाता हूँ, क्या मैं अब भक्त बन गया हूँ? प्रभुपाद जी ने कहा कि भक्त तो भगवान का बहुत ऊंची बात है, लेकिन तुम अब शैतान से इंसान बन गए हो, अब इंसान बन गए हो। कितनी बड़ी उपलब्धि है वास्तव में इंसान। नहीं तो हम शैतान ही हैं। अगर हम उस भगवान को जो हमारा उद्गम है उसे भूल जाते हैं तो शैतान ही बने हुए। चमस जी से प्रश्न करते हैं, नव योगेंद्र मन से प्रश्न करते हैं निमिष महाराज जनक जी, भगवंतम हरिम परायो न भजंती आत्मवित्तमा तेसाम शांता कामानाम का निष्ठा विजितात्माना। कितना सुंदर प्रश्न किया हम सब के लिए। राजोवाच, राजा निमि जनक महाराज ने प्रश्न किया चमस जी से कि भगवंतम हरिम परायो न भजंती आत्मवित्तमा। हे प्रभु, उन व्यक्तियों के बारे में बताइए जो भगवान का भजन नहीं करते। भगवंतम क्या गति उनकी होती है? हरिम परायो न भजंती आत्मवित्त। आप आत्मज्ञानी हैं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते।
जो लोग भगवान श्री हरि का भजन नहीं करते हैं उनका क्या हर्ष होता है? तेसाम शांता कामानाम कानिष्ठा विजितात्मा, जिनका मन शांत नहीं है, जिनकी इंद्रियां शांत नहीं है, जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, उन लोगों का क्या हर्ष होता है? यह साक्षात परभवा, यह साक्षात आत्म परभवा न भजंती अवजानंती भ्रष्टा नाद पतंतो अध। आत्म परभवा मीश्वरम, जो अपने श्री उद्गम श्री भगवान का भजन नहीं करते, यह साक्षात आत्म प्रभवा मीश्वरम, जो आत्म प्रभवा, जो उसके उद्गम है। हम सब श्री भगवान के उद्गम है, उन्होंने ही सब सामग्री बनाया जिससे मनुष्य पैदा होता है, और उस भगवान ने ही अपना जो आत्मा अंश प्रविष्ट किया। हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर का तो नाश हो जाएगा, आत्मा का कभी नाश होता नहीं। वो भगवान का अंश है, ममोवांश है, जीव लोके जीव सनातन है आत्मा। भगवान कहते हैं जीव मेरा सनातन अंश है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो वो साक्षात आत्म प्रभावामीश्वरम, अरे वो भगवान जो साक्षात आपकी उत्पत्ति है, हमारा सबका उत्पादन करने वाले, हम सबको बनाने वाले, वो श्री भगवान हैं। न भजंती अवजानंती भ्रष्टा नाद पतंती अध, जो उस भगवान का नाम नहीं लेते हैं, उसको जानने का प्रयास नहीं करते हैं, वो नीचे नरकों में जाते हैं। ये प्रश्न का उत्तर दे दिया चमस जी ने, उत्तर दे दिया। वो बच नहीं पाएंगे, वो नीचे नरकों में जाएंगे, और यहां भी नरक और वहां भी नरक। तो इनसे बचने के लिए विधि अब पूछ रहे हैं। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि करोति भुव विवश, जो करने के लिए पाप कर्म करने के लिए विवश कर रहा है कोई मुझे, और बार बार मैं गंगा जी में स्नान करूं, फिर उन्हीं कामों में लग गया, फिर स्नान करूं, फिर, तो ये तो प्रायश्चित है नहीं, इसको मैं प्रायश्चित नहीं मानता, नकार दिया। और कवचित निवर्तते भद्राणी कवचित चलती तत्पुनः, और जो लोग अपने कर्मों के प्रति सावधान हैं वो भी पुनः है, दोबारा पाप कर्म कर जाएंगे इस जगत में। और जो असावधान है उनके संबंध में क्या कहा जाए, वो तो पाप कर्मों में लगे ही हुए। जो लोग समझते हैं कि मैं मुझसे झूठ ना बोला जाए, कोई पाप ना हो जाए, वो भी पाप कर्म करेंगे। प्रायश्चित मतो पार्थम मन्य कुंजर सोचवत, मैं तो इसके कुंजर स्नान की तरह समझता हूं, जैसे हाथी स्नान करता है नदी में और बाद में आकर के अपने ऊपर धूल लपेट लेता, फिर स्नान करेगा, फिर धूल लपेट लेगा। वही हम लोग करते हैं, गंगा जी में स्नान किया, फिर उन्हीं कर्मों में लग गए। तो इस तरह से पाप कर्म नहीं कट पाता। तो प्रायश्चित वो पूछ रहे हैं कि जो वास्तव में पाप कर्म को मिटा दे। अरे किसी पेड़ को अगर हम काट दे तो फिर दोबारा अंकित हो जाता, जैसे बांस होता है, बांस या कोई वृक्ष, उसको काट देते हैं, जैसे उसे पानी मिलता है तो फिर अंकुरित हो जाता है। उसी तरह से कर्म कांड ज्ञान के द्वारा जो प्रायश्चित किया जाता है, हम लोग करते हैं, तो फिर अंकुरित हो जाते हैं। तो इस जड़ से इनको समाप्त करने वाली विधि आप बताइए। तो भक्तिया तव अन्न शक्य अहमे विदो अर्जुना, केचिद केवल्या भक्तिया वासुदेव परायणा अघम धुनवंती क्रासनेव निहारमी भास्कर। अब बता रहे हैं भक्ति। अब आप जो है भगवान कृष्ण की भक्ति को अपनाइए। केचिद केवल्या भक्तिया, केवल एक श्री भगवान की भक्ति। इसका अर्थ है भक्ति और किसी की होती नहीं। किसी देवता को भी हम भक्ति नहीं कह सकते। प्रार्थना उनकी किया जाए, कोई और साधन कर लिया जाए, लेकिन भक्ति का अर्थ है पूरा मतलब समर्पित। क्योंकि देवताओं की भक्ति बहुत बड़े बड़े
राजाओं ने किया है, लेकिन क्या परिणाम हुआ? हिरण्यकशिपु जिसका शरीर भी ब्रह्मा जी ने पत्थर का बना दिया और कहा कि मैं न रात में मरूं ना दिन में मरूं, ना ऊपर न नीचे, ना शस्त्र ना अस्त्र, ना किसी पशु से ना मनुष्य से, रात में ना दिन में मेरी कभी मृत्यु ना आए। सारे वरदान दे दिए हिरण्यकशिपु, शरीर भी पत्थर का बना दिया, लेकिन उसके बाद भी वो बच नहीं पाया। श्री भगवान ने समाप्त कर दिया, शिला टनका न खलाया। उसका पत्थर का शरीर था तो नरसिंह भगवान के नाखून पैनी छीनी की तरह से वो पत्थर में घुस गए, फाड़ दिया। भगवान से कोई बच नहीं सकता। राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे। जिसको कृष्ण मारना चाहेंगे उसको कोई बचा नहीं सकता, और जिसको भगवान बचाना चाहेंगे उसको कोई मार नहीं सकता। प्रहलाद महाराज की भक्ति, किस तरह से प्रहलाद महाराज की रक्षा किया था हिरण्यकशिपु से, किस तरह से कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण मारे गए हैं जो भगवान शिव के भक्त थे। इतने बड़े बड़े शक्तिशाली जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया, उनको भी मरना पड़ा। क्यों? विधि विपरीत भलाई नहीं। जो भगवान के विपरीत हो जाएगा उसको मरना पड़ेगा। तो किस तरह से रावण इतना बलशाली, और माता पार्वती ने स्वयं कहा जब भगवान राम के साथ युद्ध हो रहा था कि तुम्हारे भक्त पर आज विपत्ति है, इसकी सहायता करो। तो भगवान शिव ने कहा कि आज इसको मरना पड़ेगा, मैं नहीं बचा सकता। तो मरना पड़ता। इसलिए श्री भगवान का भजन, और मरना भी है कि प्रश्न हो सकता है, भैया भक्त का कोई मरता नहीं है। भाई आप भजन भजन बता रहे हैं तो क्या भक्त नहीं मरता है? आप लोगों का प्रश्न ये हो सकता है। मरते तो सभी हैं। तो प्रभुपाद जी ने बताया, जब उनसे पूछा गया कि भक्त भी मरेगा और भक्त भी मरेगा, लेकिन भक्त जीने के लिए मरता है और पापी व्यक्ति मरने के लिए मरता है। वो बार बार मरता है, जन्म लेता है, संसर्ग अनेक योनियों में जाता है, कभी कुछ बनता है, कीड़ा मकोड़ा मच्छर सर, सारी योनियों में जाएगा, मरना पड़ेगा, जन्म लेना। लेकिन भगवान का भक्त मनुष्य योनि पा लिया और भजन कर लिया तो एक बार मरेगा, फिर वो गोलोक में धाम में जाकर के जीवन यापन करता, कभी उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। हे कुंती पुत्र, मेरा जन्म भी और कर्म भी दिव्य है। जन्म कर्म चे में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्व तवक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेतिमा में थी सौ अर्जुना। जो इसको जान गया तो दोबारा इस जगत में नहीं आएगा। भगवान का जन्म ऐसा नहीं है कि हमारे जैसा जन्म है कि हम लोगों ने, कुछ लोग भगवान को मनुष्य ही मानते हैं। क्या दशा उनकी, मतलब ये, अरे खुद भगवान कह रहे हैं कि मैं मानुषी रूप में लीलाएं करने के लिए इस जगत में आता हूं। मनुष्य रूप धारण करके मैं इस जगत में आया और मैं लीलाएं कर रहा हूं इस जगत में आकर के। उसके बाद में कुछ लोग मनुष्य मानेंगे तो वो मनुष्य ही दिखाई दे जाएंगे, कोई राजा मानेगा तो राजा दिखाई दे जाएंगे, और कोई भगवान ईश्वर मानेगा तो वो ईश्वर के रूप में। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उसी तरह से भगवान प्रकट हो। जैसे एक सुंदर युवती है, वो माता पिता को अपनी पुत्री नजर आती है, उसमें पति को अपनी पत्नी नजर आती है, भाई को बहन नजर आती है, लेकिन एक कामी व्यक्ति को वो भोग की वस्तु लगती है, वो उसी दृष्टि से देखेगा। तो सबकी दृष्टि अलग अलग है। भगवान को देखने की भी सबकी दृष्टि अलग अलग है। भगवान को कोई भगवान के रूप में देखेगा तो उसी रूप में वो दिखाई दे जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद
दुर्लभ मानव जन्म सत्संग दुर्लभ मानव जन्म सत्संग हर हरे भव सिंधु रे हर हरे भव सिंधु रे अजहु रे मन श्रीनंद नंदन अजहु रे मन श्रीनंद अभय चरणारविंद रे अभय चरणारविंद रे शीत आतप पाथरी सन शीत आतप है दुनिया मेरे जागरे है दुनिया विपिन से विनो कृपन दुर्जन विपिन से विनो कृपन दुर्जन चपल सुख नव लागे चपल सुख नव लागे अजहु रे मन श्रीनंद नंदन अजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद रे अभय चरणारविंद रे धन्यो मन पुत्र परिजन धन्यो मन पुत्र परिजन किया छे परते तेरे किया छे परते तेरे कमल दल जन जीवन कल मन कमल दल जन जीवन कल मन भजहु हरि भजने तेरे भजहु हरि भजने तेरे अजहु रे मन श्रीनंद नंदन अजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद रे अभय चरणारविंद रे सर्वन कीर्तन स्मरण वंदन सर्वन कीर्तन स्मरण वंदन आदि सेवन दास रे आत्मसेवन दास रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास विलास रे गोविंद दास विलास रे अजहु रे मन श्रीनंद नंदन अजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद रे अभय चरणारविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संग दुर्लभ मानव जन्म सत्संग भव सिंधु रे सिंधु रे अजहु रे मन श्रीनंद नंदन अजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद रे अभय चरणारविंद रे श्री बलरायणिरुवाच कर्मणा कर्मणिहारो न हन्ति अन्तकइष्यते ऐद्विद्वादकारितवात् प्राश्चितं विमर्शनम्। आगे बता रहे हैं श्री बदरायणिरुवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा ज्ञान कर्म के द्वारा प्राश्चित हो सकता है, लेकिन उसमें ठीक ठीक अगर कोई त्रुटि ना हो, फिर कर्म के द्वारा ही कर्म को
काटने का प्रयास लोग करते, यानी कर्म के द्वारा ही प्रायश्चित करने का प्रयास करते। जैसे कोई पाप कर्म हमने किया, अर्थात 10 रुपए की हमने चोरी कर लिया, 100 रुपए की चोरी कर लिया, पाप कर्म हो गया। और फिर 100 रुपए का हमने दान कर दिया, उसके द्वारा कि भाई 100 रुपए का चोरी हो गई थी, उसके अंतःकरण में ये बात आई, उसने 100 रुपए का दान कर दिया कि पाप कट गया। लेकिन पाप नहीं कटता, कर्म के द्वारा, कर्म से पाप नहीं कटता है, दोनों का दंड अलग अलग होता है। जैसे कोई हमने ये पाप किया तो इसका अलग होगा दंड, और जो पुण्य हमने किया है उसका अलग होगा। जैसे कोई व्यक्ति को कीचड़ का दाग लग गया और वो सोचे कि कीचड़ से ही इसको धो लिया जाए तो साफ हो जाएगा, क्या होगा? साफ नहीं हो पाएगा। कीचड़ का दाग कीचड़ से साफ नहीं हो और अधिक गंदा हो जाएगा, इसीलिए उसको साबुन पानी से धोना पड़ेगा, तब वो साफ होगा। तो पाप कर्म को हम पाप के द्वारा ही अगर काटना चाहें तो नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों का अलग अलग फल भोगना पड़ेगा। भगवान कहते हैं वेदर्न तत्सान दानेन चेज्या शक्य एवं विधो दृष्टवान सीमाम यथा। हे अर्जुन, जिस रूप में रथ पर खड़े हुए तुम मेरा दर्शन कर रहे हो, ये दर्शन न वेदाध्ययन के द्वारा, न ज्ञान के द्वारा, न दान के द्वारा, न पूजा के द्वारा नहीं होता, इनके द्वारा नहीं होता। बहुत बड़ा पुण्य कर्म हो जाता है हम ध्यान करें तो। पाप कर्म को पाप से नहीं काटा जा सकता, पुण्य कर्म से नहीं काटा जा सकता। इसके संबंध में भागवत में एक कथा ही है, राजा नरग की कथा है, जो बहुत बड़ा दानी हुआ, उससे छोटा सा पाप हो गया, कितना बड़ा उसने पुण्य किया, लेकिन फिर भी नरक में हिमालय उसको जाना पड़ा। तो बहुत बड़ा दानी थे नरक राजा, दान करते थे, करोड़ों गाय दान करते थे रोजाना। तो बड़े बड़े ब्राह्मण युवकों को उनको दान करते थे, जो पात्र थे उनको दान करते थे। तो बहुत बड़े दानी थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक गाय उन्होंने दान दी एक ब्राह्मण को, वो गाय फिर उसके राजा के उसी में चली गई, गौशाला में। वो खुल करके छूट करके दोबारा उसी गौशाला में चली गई, और फिर राजा ने दूसरे ब्राह्मण को उसको दान दे दिया। उसमें राजा की तो कोई गलती है नहीं, लेकिन पाप कर्म हो गया। देखिए, जाने अनजाने में भी, हमसे अनजाने में भी पाप हो जाता है, तो वो भी भुगतना पड़ता है। इसीलिए हे महाराज, कोई ऐसी विधि बताइए कि जाने अनजाने में, जानबूझकर अनजाने में कोई भी पाप हो गया हो उसी को काट दे। मुझे तो ऐसा प्रायश्चित चाहिए। पाप कर्म हो गया, फिर हमने पुण्य कर्म किया, उससे भी वो नहीं कटता, तो कोई ऐसी विधि बताओ। तो राजा नरक ने बहुत बड़ा दान किया, हजारों गाय रोजाना दान में देते थे। वो गाय जो छूट करके आ गई, ब्राह्मण को दान किया था, वो फिर जा करके उसी में मिल गई राजा की गौशाला में। फिर राजा ने उसको दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया, क्योंकि वो तो दान देता था। वो ब्राह्मण लेकर के आ रहा था, और दूसरा ब्राह्मण उस गाय को ढूंढने के लिए जा रहा था, अपनी गाय को। उसने रास्ते में देख लिया, ये गाय तो भाई मेरी है। उसने कहा ये गाय तो मेरी है, मैं तो अभी लेके राजा के यहाँ से आ रहा हूं। अब उसने कहा मेरी गाय मैं कल लेके आया था, वो छूट गई, लेकिन यही गाय है मेरी। अब दोनों झगड़ने लगे, दोनों राजा के पास चले गए। दोनों ने अपना अपना दावा किया, महाराज मैं कल ये गाय लेके गया था, और उसने कहा महाराज मैं अभी आपसे एक गाय दान में लेके आया हूं। तो राजा समझ गए कि ये गाय एक ही है, और ये कल लेके गया था, और ये आज उसी गाय को ये मेरे गौशाला में आ गई, और ये दोबारा से चली गई। राजा समझ गए।
राजा ने कहा कि इस गाय के बदले में मैं 10 गाय देता हूं, एक दावा छोड़ दो, एक को मैं 10 गाय दूंगा। अब ब्राह्मण उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा महाराज हम इस लालच में आने वाले नहीं है, हम गाय यही लेंगे, ये आपका निर्णय है, आप किसको गाय दोगे। हम ये फिर 1 लाख गाय देने लगे कि 1 लाख गाय दूंगा, इसका दावा छोड़ दीजिए। जो ब्राह्मण इस गाय को छोड़ देगा उसको 1 लाख गाय मिलेगी। लेकिन दोनों ही ब्राह्मण इतने दृढ़ थे, उन्होंने कहा महाराज नहीं, गाय तो यही चाहिए, हम लालच में आने वाले नहीं हैं, हम नरकों में जाने वाले ब्राह्मण नहीं है, हमको नरकों में जाना पड़ेगा अगर हम 1 लाख गाय ले लिया। और आजकल के ब्राह्मण या कोई ऐसा व्यक्ति होता है, एक गाय के बदले में 1 लाख मिल रही है तो फटाक से छोड़ देता, 10 गाय पर छोड़ देता, अरे बहुत मिल रहा है, कुछ नहीं देखता। लेकिन वो ऐसे ब्राह्मण थे वास्तव में। यही ब्राह्मणों का यही कार्य है कि वास्तव में शिक्षा दें, प्रचार करें, ये ब्राह्मणों का कार्य है। भगवान के नाम का प्रचार और शिक्षा देने का काम है ब्राह्मणों का। लेकिन आजकल तो बहुत स्थिति खराब है, लोग मीट तक खाने लगे हैं ब्राह्मण लोग, ऐसी स्थिति आ गई। कहाँ रहा है पाप, कहाँ कहाँ आ गया, तो उसको कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। आखिर में दोनों ब्राह्मण रुष्ट होकर चले गए, राजा कोई निर्णय नहीं दे पाया। राजा कहते हैं कि जिस तरह सब जाते हैं, एक दिन मेरे लिए भी जाने का समय आ गया। और जब मुझे यमराज के यहाँ पेश किया गया तो मेरे से पूछा गया, चित्रगुप्त ने देखा कितना हिसाब है, देखा कि इतना बड़ा पुण्य इस राजा का है कि जहां तक भी दृष्टि जाती है, चित्रगुप्त ने कहा पुण्य ही पुण्य है इस राजा के, क्योंकि गाय दान में देता। इतना बड़ा पुण्य करने वाला राजा, लेकिन एक छोटा सा इसका पाप भी है, इसने 1 गाय 2 बार दान में दे दी। राजा के अनजाने में ये पाप हुआ था। तो ये पाप है। तो पूछा गया महाराज आपके पुण्य तो बहुत हैं, लेकिन एक छोटा सा पाप भी है, बताइए आप कौन सा पहले भोगना चाहते हैं। तो राजा ने कहा महाराज ये छोटा सा जो पाप है इसे पहले काट दो, मैं यही भोगना चाहता हूं। तो यही कहा था कि मृत्यु लोक में कुएं में गिरगिट बन गया, फंस गया, कुएं में फंस गया, छपकली कह लो या गिरगिट, उसमें बहुत बड़ा कुआ था, एक विशाल गिरगिट के रूप में आया और उस कुएं में गिर गया। उधर द्वारकापुरी में भगवान के जो पुत्र थे सांब गे, ये खेलने के लिए सुकुमारों के साथ में गए हुए थे उपवन में। तो ये वहां थक गए, प्यास लगी, तो प्यास पानी पीने के लिए उस कुएं के पास आ गए और वहां जाकर के देखा अरे इसमें तो बड़ा विशाल गिरगिट है। तो उन्होंने इसको निकालने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो निकाल नहीं पाए। फिर भगवान कृष्ण के पास गए द्वारका में कि प्रभु वहां पर ऐसे ऐसे गिरगिट है और वो निकल नहीं रहा है। भगवान आए और उन्होंने अपना बायां हाथ फैलाया। भगवान के हाथ हमारे जैसे नहीं है। सर्वतो पाणी पादम तत् सर्वतो आक्षी शिरो मुखम सर्वतो श्रुति मल्लोके सर्व मावर्ता तिष्ठति। हे अर्जुन मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे आंख, मेरे कान, मेरा मुंह सर्वत्र है, सब जगह है, और मैं पूरा का पूरा पूरे ब्रह्मांड में तिष्ठित स्थापित हूं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां मेरे हाथ पांव कान नाक ना हो। मैं सब देखता हूं और सब सुनता हूं, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है। इसलिए मनुष्य एक दूसरे से तो छिपा लेता है, लेकिन भगवान से नहीं छिप पाता। इसीलिए हमारे महाराज जी कहते हैं उसके जो दुख हैं वही उसके कर्मों को उजागर करते हैं। जब कोई व्यक्ति को बहुत बड़ा दुख होता है
तो तब वो कहता है, अरे भगवान ने बड़ा कष्ट दे दिया, मैंने तो ऐसा किया नहीं था, लेकिन ठीक जो बोया था वही काट रहा है। हमारे जो दुख हैं, हमारे पापों को, पाप कर्मों को उजागर करते हैं, उसी से पता चल जाता है। भले ही वो इस जगह अब हो या कुछ पहले किया गया, लेकिन उन्हीं का फल हमको मिलता है। तो इस तरह से भगवान के हाथ सर्वत्र थे, उन्होंने बायां हाथ फैलाया और गिरगिट टच होते ही बाहर आ गया और एक सुंदर राजकुमार के रूप में प्रकट हुआ वो गिरगिट। तब भगवान ने उससे कहा, हे सुंदर राजकुमार, आप बताइए आप कौन हैं, आपकी ये दशा कैसे हुई? तो राजकुमार कहते हैं कि प्रभु जानते तो आप सब कुछ, आप तो अंतर्यामी हैं, मैं जानता हूं आप सब कुछ जानने वाले हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप तो सर्वत्र हैं, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताऊंगा कि बताओ कि मैं नरक राजा हूं। और आप देखोगे लिस्ट दानियों की तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ऊपर मेरा ही नाम लिखा हुआ आएगा। इतना बड़ा मैंने दान किया है। अरे इतना बड़ा दानी होकर भी गिरगिट की शरीर में चले गए कि भगवान आप जानते हैं कि एक छोटा सा पाप वो भी अनजाने में हुआ था, उसी के कारण मेरी दशा हुआ, उसी के कारण। अर्थात वो जो पुण्य कर्म किए थे वो छोटा सा पाप नहीं काट पाए। इसीलिए पाप कैसे कटता है? कर्माणि निर्दहति किंतु से भक्ति भजाम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उस श्री भगवान गोविंद की उपासना करता हूं जिसकी भक्ति, जिसका भजन सारे पाप और पुण्य कर्मों को जला करके खाक कर डालता है, उसका नाम इन पाप कर्मों को जला डालता है। और भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं यथे धांसी समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते यथा। हे अर्जुन, मेरी भक्ति समस्त पाप और पुण्य कर्मों को जलाकर राख कर देती, पुण्य को भी जला देती है, क्योंकि पुण्य कर्म कोई करने चाहिए लेकिन बड़ी अवस्था नहीं है, स्वर्ग तक ले जाते हैं और वहां से फिर नीचे गिरना पड़ता है। पुण्य कर्म के द्वारा भी हम लोग स्वर्ग में जाते हैं, वहां भोग भोगने के बाद फिर यहीं गिरना पड़ता है, इसी स्थान पर हमको आना पड़ता है और पता नहीं कहां गिर जाएं। कोई वृक्ष बन गए तो गए काम से, सुअर बन गए, कुत्ता बन गए, ऐसी ऐसी योनियों में भी गिर सकते हैं उसके बाद में। लेकिन भगवान का भक्त थोड़ा भी भजन कर ले तो उसकी दुर्गति नहीं होती। अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा, प्रभु आपके भक्त का क्या हाल होता है जो थोड़ा भजन करके भी छोड़ देता है? क्या वो उस बादल की तरह से नहीं है जिसको प्रबल वायु टुकड़े टुकड़े कर देती है फिर नष्ट हो जाता है? जब बादल आता है तो अगर हवा चल गई तो वो समाप्त हो जाता है कर्म। उसी तरह से क्या आपके उस भक्त का ये हाल नहीं होता जो आपका भजन कभी कर लेता है, कभी भौतिकवाद में, कभी अध्यात्मवाद में, ना इधर ना उधर, उसकी ये गति होती है कि नहीं मेरे पार्था नेवे है नाम उतरे विनाश तस्य न विद्यते नहीं कल्याण करत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे अर्जुन, मेरे भक्त की कभी दुर्गति नहीं होती है। वो थोड़ा भजन करता है तो प्राप्य पुण्य करता लोकानुषित्वा शाश्वती समा, हजारों वर्षों तक पुण्य आत्माओं के लोक में जाता है। और सुचिनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो भी जाए थे। जो थोड़ा भजन करके छोड़ देता है वो पुण्य आत्माओं के लोक में हजारों वर्षों तक दिव्य आनंद प्राप्त करता है और वहां से फिर वो निम्न कोटि में नहीं गिरता है, निम्न योनियों में नहीं गिरता है, कुत्ता बिल्ली नहीं बनता है। सुचिनाम श्रीमताम गेहे घर, पवित्र और संपन्न घर में वो स्थान पाता है। ऐसे घर में जहां नौकर चाकर काम करने वाले होते हैं, भजन की पूरी सुविधा होती है, तब वो मेरा भक्त मेरा भजन करता है दृढ़ता के साथ। और फिर इसके बाद में
फिर वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि मैं उसका भजन छूटने ही नहीं देता, फिर मैं उसका भजन कभी रुकने नहीं देता, वो मेरा भजन करता ही चला जाता, क्योंकि ये मेरी सेवा कभी रुकती नहीं है। भगवान का भक्त तो कृष्ण अर्पित प्राण अपना प्राण देता है, वो नरकों से बचने के लिए नहीं देता, वो भगवान की सेवा करने के लिए अपना प्राण अर्पित कर देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हम सभी को वास्तव में भगवान की भक्ति भजन में मतलब समय लगाना चाहिए, और जो जिस भी अवस्था में उसी अवस्था में हमें लग जाना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम, कोई गारंटी नहीं है कि हमारी कितनी आयु है, कोई डेट फिक्स नहीं है हमारी, कब वो समय आ जाए तभी जाना पड़ेगा। तो एक गोपियां इस तरह से भगवान के भजन में रत रहती थी, हर समय भगवान के दर्शन के लिए ललायित रहती थी। और जब उद्धव जाकर के गोपियों को ज्ञान देने लगे, ज्ञान लेकर के वास्तव में उद्धव चले थे तो बड़ा अपने आप को बड़ा विद्वान मान रहे थे। अरे कृष्ण ने गोपियों के पास समझाने के लिए तुमको भेजा है, तो बड़ा विद्वान मान करके, और विद्वानता में तो कोई कमी थी नहीं, लेकिन कि भगवान ने मुझे उस काम के लिए भेजा है, मैं ज्ञान दूंगा, और ज्ञान देते ही तुरंत सब जान जाएगी। मैं योग के द्वारा ज्ञान दूंगा कि कृष्ण को अपने हृदय के अंदर देख। लेकिन वो गोपियां जो कहती हैं कि हमने तो कृष्ण को आंखों के अंदर बसाया हुआ है, कैसे उसको निकालें? हृदय के अंदर बसा हुआ है, कैसे उसको निकालें? भगवान ऐसे भक्तों के हृदय से निकलते ही नहीं। तो क्या उपदेश, उल्टा उपदेश दे रही हैं। और जैसे जैसे कदम बढ़ाता जा रहा था गोपियों की तरफ को उद्धव, उसी तरह से उसका वो ज्ञान जो है वो गट्ठड़ जो बांध करके चला था ज्ञान का, वो उसकी गांठ जो है ढीली होती जा रही है। और जैसे ही गोकुल में जाकर उसका कदम पड़ा, उसी समय सारा ज्ञान जाकर के कृष्ण प्रेम हृदय में आ गया और रोने लगा। उस गोकुल में कदम रखते ही रोने लगा। वो प्रेम, जो प्रेम गोपियों का था उसके हृदय में भी आ। तो गोपियों को जो उपदेश दिया तो गोपियों ने नकार दिया कि ये तो मनमाने की बात, हमारे मन की बात है। उदाहरण दे रही हैं कैसे कैसे कि एक पतंगा दीपक के ऊपर जाता है, जलने के बाद भी फिर दीपक के ऊपर जाएगा, अपनी जान गंवा देता है। ये उसके मन की बात है। एक मेंढक जो पानी में रहना चाहता है हर समय, लेकिन कमल को पानी रास नहीं आता, एक बूंद भी नहीं ठहर सकती। एक चकोर जो पृथ्वी पर रहता है, चंद्रमा कहां रहता है, लेकिन अटूट प्रेम है। ऐसा प्रेम हमारा। मन माने की बात उधो, मन माने की बात, मन माने की बात उधो, मन माने की बात। जरत पतंग दीप में जैसे, जरत पतंग दीप में जैसे, ओ फिर लिपटाते उधो, मन माने की बात उधो, मन माने की बात उधो, मन माने की बात। जरत पतंग दीप में जैसे, जरत पतंग दीप में जैसे, ओ फिर लिपटाते उधो, मन माने की बात उधो, मन माने की बात उधो, मन माने की बात। चकोर भूमि
भूमि पर उठो, रहत चकोर भूमि पर उठो। शशि रहत आकाश, शशि रहत आकाश, सो ध्यान धरो हरिजू में, सो ध्यान धरो हरिजू में। क्षणिक उठ नहीं जाते उठो, जगाने की बात उठो, अजमाने की बात बोलो, अजमाने की बात, अजमाने की बात, अजमाने की बात। शरद पतंग दीप में जैसे, शरद पतंग दीप में जैसे, हो फिर लिपटाते उठो, जमाने की बात बोलो, जमाने की बात बोलो, जमाने की बात। बहादुर रहत सदा जल भीतर, बहादुर रहत सदा जल भीतर, बहादुर रहत सदा जल भीतर, बहादुर रहत सदा जल भीतर। कमल नहीं नियरात, कमल नहीं नियरात, काठ फोर घर कियो मधुपते, काठ फोर घर कियो मधुपते, काठ फोर घर कियो मधुपते, काठ फोर घर कियो मधुपते। बंदे अम्बुज के पाते उठो, जमाने की बात उठो, अजमाने की बात उठो, अजमाने की बात। शरद पतंग दीप में जैसे, शरद पतंग दीप में जैसे, हो फिर लिपटाते उठो, अजमाने की बात उठो, अजमाने की बात उठो, अजमाने की बात। कोई खात अमृत फल भोजन, कोई खात अमृत फल भोजन, कोई कोई ललचात, कोई कोई ललचात। सूरज कृष्ण को मेरी सूरज कृष्ण को मेरी गोपियन देख लजात उठो, जमाने की बात उठो, अजमाने की बात उठो, अजमाने की बात। जरत पतंग दीप में जैसे, जरत पतंग दीप में जैसे, ओ फिर लिपटाते उठो, जमाने की बात उठो, अजमाने की बात उठो, अजमाने की बात। तो मन माने की बात। जरत पतंग दीप में जैसे, वो फिर लिपटा। पतंगा दीपक के ऊपर जाता है, लेकिन जलने के बाद भी अगर एक पंख है फिर वहीं जाएगा उड़ के। उसके मन की बात है, उतना प्रेम करता है लोग से कि अपने आप को निछावर कर देता है। इसी तरह का प्रेम हमारा कृष्ण के साथ है। गोपियां, शशि आकाश में रहता है और चकोर पृथ्वी भूमि पर रहता है, लेकिन अटूट संबंध है, वो टूट नहीं सकता। ये मन माने की बात। और मेंढक दादुर जो है जल में रहता है, लेकिन कमल को जल छू नहीं पाता है। और मधु का काट फोड़ करके बांस में घर बनाने की शक्ति उसके अंदर है, लेकिन कमल के पत्र में बंद हो जाता है।
सुगंध पर बैठ जाता है तो उठता नहीं, जान अपनी नौछावर कर। ये मन माने की बात। और सूरज कृष्ण कुबरी रिझे, कृष्ण कुबरी पर रिझ गए। गोपियां ये देख करके लजात रही थी कि देखो रिझा भी तो किसके ऊपर। भगवान के लिए सब समान है, भगवान कुरूपता नहीं देखते हैं। हम लोग देखते हैं ये सुंदर है, ये कुरूप है, हम लोग चमड़ी का भेद करते हैं, गुणों को हम नहीं देखते। लेकिन भगवान सबके लिए समान है। कोई कुबड़ वाली कुब्जा हो या कोई अटसखियों में से हो, सबको संभाल लेते हैं। उस कुब्जा को भी उन्होंने अपनी प्रियसी बना लिया, ऐसे भगवान। तो आज का समय मतलब हो गया है और कल आप लोग 3 बजे